हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव देव भारत जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी को राधा दे रहा हूं। आज हम लोग देखेंगे कि क्लास सीट नंबर 8। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस निकाय ने रेसिडेक्स नामक प्रथम आधिकारिक आवासीय आवास मूल्य सूचकांक शुरू किया गया था? बताइए। इसका आंसर है NHB। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? क्या हो जाएगा? एक खेसरी लेथाइरस को बोलता है। ठीक है, ये जो है ना ये खेसारी दाल इस तरह से बोला जाता है इसको, जो 1961 में ही अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया गया था इसे। नेक्स्ट है, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं कहाँ पे? तरीका बताइए। तो ये उत्तरी ध्रुव में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? फोर का ये है बाबा आमटे। ठीक है, ये कहाँ पे? महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में स्थित है ये समाज सेवी थे। नेक्स्ट है, अधिकतम ऊंचाई वाला आर्सेनिक विमान पतन कौन सा है? 5 का, इस चीन में है। ठीक है, नेक्स्ट है, सॉरी, भारतीय संविधान का विरक्षक कौन होता है? भारतीय संविधान का विरक्षक कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? ये आपका कानपुर में स्थित है। ठीक है, ग्रीन पार्क। क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ पर। नेक्स्ट है, रोलेक्ट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? रोलेक्ट एक्ट 1919 किसके शासनकाल में लागू किया गया था? 8 नंबर का, ये आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, 8 नंबर। नेक्स्ट है, पंचायत राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किन दो राज्यों में लागू किया गया था? ये आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज की पहली पीढ़ी का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ था? 10th का, ये स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है। स्वर्ण ये क्या हो जाएगा? ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? एक विक्रेता और एक क्रेता। नेक्स्ट है, कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह कि किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित नियामक प्रणाली होती है? ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 नंबर, JB से। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किस किस कहने पर बनाई गई थी?
ये कैबिनेट मिशन, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का जो समाप्ति हुआ था जुलाई 1945 में, ब्रिटेन में सरकार प्रभावी रूप से अपनी नीति का घोषणा की गई थी। ठीक, कैबिनेट मिशन के द्वारा ही कहने पर ये भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाया गया था, तो कैबिनेट मिशन, ठीक है। 59 सब बड़ा कर लीजिए इसको। राज्य एक अनिवार्य तत्व निम्न में से किस में से कौन सा है? राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में कौन सा है? 15 ये क्या है? सभी प्रभुसत्ता, शासन और राज क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट है 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया? ये क्या हो जाएगा? ये संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा भारत में संपत्ति के अधिकार को निकाल कर 12वें भाग में अध्याय 4 जोड़कर संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का ए में के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। 17 नंबर, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? ये क्या हो जाएगा? 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? ये महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जनजाति टाना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? तो क्या हो जाएगा? उरांव। नेक्स्ट है नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? एक क्या सरदार भगत सिंह ने। नेक्स्ट है 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ये ड्यूक ऑफ कैनॉट, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध धम्म संघ मिलकर क्या कहलाते थे? ये त्रिरत्न कहलाते थे। नेक्स्ट है लिच्छवी दोहित्र किससे कहते हैं? लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? ये कहते हैं समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट है किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहा जाता है? किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहा जाता है? पंचमढ़ी को। नेक्स्ट है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते जोड़ता है? 25 ये क्या जाएगा? NH2। वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाएगा? तो इजराइल। निम्न में से कौन सी एक संकटापन्न जाति है? 27 ये क्या हो जाएगा? भराल। नेक्स्ट निम्न मानव निर्मित विपदाओं में कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है? 28 गिरिदा। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबंधित होते हैं। ये क्या है? आयन मंडल में। निम्न में कौन सार्क का सदस्य नहीं है? ये कहा जाएगा थाईलैंड। इस सार्क में 8 सदस्य होते हैं। इसकी स्थापना जो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में स्थापित किया गया था, ठीक है। ये 8 अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है, ठीक है। ये दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन है ये सब, तो देख लीजिएगा। आइए 2031 देख लेते हैं। तब 31 आपका मिलान है, ठीक है। तारण प्रासंगिक स्थल और तारण प्रासमास्य स्थल, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 1 का 4 हो जाएगा, 4 का B हो जाएगा, 3 का C हो जाएगा और D का 2 हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा। मेरा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका कहाँ है? पेरिस में। सब बड़ा कर लीजिए इसको। प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास में शामिल है? तो क्या है? आनंद मठ में। वंदे मातरम वसुधा माँ मैं तेरी स्तुति करूं। ठीक है, 1882 में लिखित बंकिम चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में एक कविता है ये। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? 35, ये मोर हो जाएगा। ठीक है, ये कब घोषित किया गया था इसको? 1 फरवरी 1963 को। नेक्स्ट, भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहते हैं? ये आपका आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट, सदाकत आश्रम कहाँ स्थित है? 37, ये कहाँ है? पटना में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन से बौद्ध स्थल से पत्थर से तराशे शिल्प नहीं मिले हैं? 38, क्या हो जाएगा आंसर? 38 का बताइए। यह हो जाएगा नागार्जुन कोंडा। नेक्स्ट है, छोटा कर लो इसको। भारत की संसद में क्या क्या होता है? तो इसमें क्या होगा? लोकसभा हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा और 4 नंबर हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? 39 का, सॉरी 39 का क्वेश्चन एक आंसर गलत बता दिए। इसका अब भारत की संसद में कौन है? तो ये लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, आइए छोटी आ जाइए। श्रीमती प्रतिभा पाटिल से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन एक बार देख लीजिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये सब पूछता है, पूछने का कुछ भी पूछ सकता है। फॉरवर्ड ब्लॉक किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था? 41, तो ये 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट, हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? 42, एक कानून के समक्ष समता से। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में कौन सी एक याचिका नहीं है? 43, ये फटकार। ठीक है, याचिका रिट जो होता है ना, 5 को होता है, जैसे बंदी शर्त निषेध, क्वीटो पॉइंट कोड, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट, किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? 44, ये पुलकेशिन द्वितीय है। ठीक है, कब किया था? तो 634 ईस्वी में नर्मदा के तट पर हर्ष की सेना को पराजित किया गया था ये। नेक्स्ट, बिहार राज्य की मिथिला क्षेत्र का वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया था? 44, 45, ये क्या रहेगा? मंडन मिक्स। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है? 146 का बताइए। ये क्या? 121 करोड़। अभी वर्तमान में तो 40 पार कर गया है। हीराकुंड का संबंध किससे है? मतलब हीराकुंड बांध है तो किससे है? यहाँ महानदी से। ठीक है, सही है।
बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? 48। ये भोला प्रसाद शास्त्री थे। ठीक है, इनका कार्यकाल जो था ना 22 मार्च 1968 से लेकर 29 जून 1968 तक। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? तो ये क्या है? बिहार में। नेक्स्ट है, किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, 1977 में। नेक्स्ट है, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसी होती है? 51। तो ये अवरक्त होती है। नेक्स्ट है, स्वसंचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? मेथिल अल्कोहल और H2O का। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? चलिए देख लेते हैं इसे। तो किसका होता है? 53 का। ये पास्कल नियम था। नेक्स्ट, वीमा ml2² किसके अनुरूप है? 54। तो ये बल के हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? 55। तो मुक्त ऊर्जा में कमी। निम्नलिखित में कौन सा गैर चुंबकीय पदार्थ है? 56। यह आपका तांबा हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है? 57। क्या हो जाएगा? गति का जड़त्व। नेक्स्ट, K4NiCN4 में निकल का ऑक्सीजन संख्या क्या होगा? तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगना क्या है? ये विद्युत रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है? अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, ए, बी और आर का। नेक्स्ट है, क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है? 61। क्योंकि सल्फर का अंश कम होने से कुछ मधुर होता है। आ जाइए 62 आ जाइए। जैविक अपशिष्टों से पौधे के आसपास की मिट्टी में को ढकने के लिए निम्नलिखित में से किस या किन पद्धति का उपयोग किया जाता है? ये पलवारण यानी मल्चिंग का। ठीक है, 2 नंबर। नेक्स्ट है, आणविक कक्षा का विन्यास किससे नियंत्रित होता है? 63। एक चुंबकीय क्वांटम संख्या से। नेक्स्ट है, मिथाइलेटेड स्पिरिट एक मिश्रण है मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का। ठीक है, नेक्स्ट है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? 65 का। ये क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? ये क्या हो जाएगा? उच्च अनुपात में असंतृप्त अम्ल वसा अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट है, कर्क्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? ये हल्दी से। नेक्स्ट है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छिद्रता जाती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये समन कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है, पौधे में किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? ये वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, नेक्स्ट,
जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? पॉन्डसोल। नेक्स्ट, सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? क्या जाएगा? पौधे में। नेक्स्ट आइए, पल्सर क्या होता है? ये उच्च तापमान वाले तारे हैं, ठीक है, पल्सर। नेक्स्ट है विषुवत रेखा क्या होता है? ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाला एक काल्पनिक रेखा है। नेक्स्ट है चंद्रमा के पिछले पास की फोटो ली जाती है। 74, ये लूना तृतीय ने, ठीक है। चंद्रमा के पिछले पास की फोटो किसने ली थी? लूना तृतीय ने। ये कब की बात है? 4 अक्टूबर 1959 की, ठीक है। नेक्स्ट है HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुछ ही शब्दों को बने होते हैं? ये कोणीय कोष्ठक, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था सेट नंबर 8। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, हम लोग लुसेंट का जो टेस्ट सीरीज चलाने वाले हैं 2 दिन बाद, ऐसे आपको बता दिया जाएगा, उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए।